लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था स्पिरिट माउंटेन का जो रास्ता था वो ओपन हो गया था और वहाँ पे काफी ज्यादा थंडर भी गिरने लगा था। और हमने ये भी देखा था कि हाउ ने वहाँ की थंडर्स को अपनी बॉडी में गैदर करने लगा था। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग फिर से हाउ को देखते हैं, जो कि वहाँ की थंडर्स को अपनी बॉडी में गैदर करने में लगा हुआ था, जहाँ पे उन्हें इस लाइटिंग की सामना करते हुए उस लोटस की ओर जाना था। तो हाउ को ऐसा करता हुआ देखकर जिंगचन और शिशी भी उस लोटस की ओर जाने लगती है ताकि वो हाउ से पहले स्पिरिट माउंटेन में पहुँच पाए। तो ये देखते हाउ का टीम भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वकी थंडर्स की सामना करते उस पोर्टल की ओर जाने लगी थी। और फिर हम जिंगचन को देखते जो कि फाइनली स्पिरिट माउंटेन में पहुंच गया था। उसके सामने वो 5 कलर लोटस रखा हुआ था और फिर हम वहीं पे एक एनिमल सोल को अपीयर होता हुआ देखते जो कि इस स्पिरिट माउंटेन की गार्डियन था। तो ये देखते जिंगचन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते तुरंत ही उस स्पिरिट सोल को हरा देता है और उसकी हराते ही वहीं पे और एक बार्ट स्पिरिट निकाल के आता है। इसे देखते जिंगचन के पीछे से हाउ आते हुए अपने लाइटिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करते उस स्पिरिट बीस्ट को हरा दिया था और वो तुरंत ही 5 कलर लोटस के पास जाकर उसे हासिल करने की कोशिश करता है। पर जिंगचन भी हाउ को इस 5 कलर लोटस को हासिल करने नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो अपनी एक शॉर्ट टेक्निक से हाउ के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। तो ये देखते हाउ कहता है तुम मुझे रोकना चाहते हो और हाउ अपनी लाइटिंग ड्रैगन से उसकी अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखते जिंगचन कहता है हम दोनों की फाइट में से जो भी जीतेगा इस 5 कलर लोटस को वही लेगा। और फिर दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगता है, जहाँ पे इन दोनों की फाइट लॉन्ग टाइम तक चलता है। दोनों ही एक दूसरे को करी टक्कर देने में लगा हुआ था, पर एंड में हाउ उसके ऊपर अपनी लाइटिंग ड्रैगन से एक पावरफुल हमला करके उसे हरा देता है। तो इसे देखते जिंगचन के पास शिशी भी आ जाती है और फिर हम हाउ और हाउ की टीम को देखते हैं जो कि उस 5 कलर लोटस के पास पहुंच गया था और हाउ उस 5 कलर लोटस को अपने पास रख लेता है। उसके बाद हाउ और उसका टीम जिंगचन के पास आ जाता है, जहाँ पे जिंगचन तो इंजर्ड होने की वजह से घुटनों के बल बैठा हुआ था। तो हाउ उसे उठाने के लिए उसकी और हाथ आगे करता है। हाउ की ऐसा बिहेव की वजह से जिंगचन भी काफी खुश हो गया था और वो उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से उठ जाता है और फिर हाउ और उसका टीम सोल कैप की ओर निकल पड़ता है। तो शिशी जिंगचन से पूछती है सीनियर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने आपको कैसे हरा दिया। तो जिंगचन कहता है उसकी जैसा टैलेंट पूरी जुआनतियान सेक्ट के अंदर नहीं है। तो शिशी कहती है अगर वो इतना ही ज्यादा टैलेंटेड है तो उसकी मास्टर कोई शॉर्ट इमोर्टल होना चाहिए। मैं तो ये जानने में उत्सुक हूँ कि उसकी मास्टर कौन हो सकता है। और वो दोनों भी सोल कैप की ओर निकल पड़ती है और फिर हम स्पिरिट कैप में देखते हैं जिसके पास हाउ की टीम पहुँच गया था। प्रिंसेस याओ कहती है मिस्टर फेंग इस स्पिरिट कैप के अंदर हजारों रास्ता है, अलग अलग जगह पे जाके खुलती है, पहले हमें सही रास्ते को ढूंढना चाहिए। तो ये सुनते हाउ आगे आते हुए अपने डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन से स्पिरिट केव की रास्ते को ढूंढने लगा था, जहाँ पे वो एक रास्ते को ढूंढ लिया था जिसके अंदर से एंशिएंट एनिमल स्पिरिट की ऑरा फील हो रहा था। और फिर हाउ और इसका टीम उसी रास्ते में निकल पड़ता है और फिर हम स्पिरिट केव के अंदर देखते हैं जहाँ पे हाउ और उसका टीम पहुंच गया था। उनके सामने खाई के अंदर कई सारे एनिमल सोल्स था, पर हाउ तो बस यही सोच रहा था कि इनमें से सबसे पावरफुल एनिमल सोल्स कौन सा है। और फिर प्रिंसेस याओ कहती है अगर तुम्हें एनिमल सोल्स को हासिल करना है तो पहले तुम्हें स्पिरिचुअल एबिस के अंदर एंटर करना होगा और ये स्पिरिचुअल एबिस काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर हाउ अपनी डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की मदद से उस खाई के नीचे देखने लगता है, जहाँ पे उसे एक ब्लू लोटस दिखाई देता है। इसे देखते हाउ को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ब्लू लोटस हो सकता है। और फिर हाउ उन सब से कहता है हमें अब निकल पड़ना चाहिए, पर तुम लोग सावधान रहना और अपनी पूरी कोशिश करना और मैं इसकी डीप में जाकर देखना चाहता हूँ कि इसके नीचे क्या है। और वो अपनी डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की पावर को एक्टिवेट करते उस खाई के अंदर जाप मार देता है, पर स्पिरिचुअल एबिस की पावर ने उसे पीछे धकेल दिया था और वो सोचता है इसके सामना करने के लिए लगता है मुझे ताओइस्ट बॉडी की पावर को इस्तेमाल करना ही होगा। तो वो अपनी ताओइस्ट बॉडी की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और स्पिरिचुअल एबिस की पावर को सप्रेस करने में लग जाता है, जहाँ पे वो तीनों भी हाउ की मदद करता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो स्पिरिचुअल एबिस की पावर को फाइनली सप्रेस कर दिया था। और फिर प्रिंसेस याओ उन सब से कहती है हमारे लिए जो एनिमल स्पिरिट सुइटेबल हो उसे ही चूज करना, क्योंकि अगर एनिमल स्पिरिट ने अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम लोग खतरे में पड़ सकते हो। तो हाउ कहता है हाँ मैं एक कदम आगे रहूंगा और वो उस खाई के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे हम लोग उसकी डीपेस्ट एरिया में जाते हुए हाउ को देखते। तो इसे देखते ही प्रिंसेस याओ के साथ साथ वो दोनों भी उस खाई के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हम उन तीनों को स्पिरिट केव के नीचे देखते हैं। उन लोगों के सामने कई सारे एनिमल सोल्स था। ये देखते लिंगजियो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो प्रिंसेस याओ कहती है पावरफुल एनिमल सोल्स को सिलेक्ट करो वरना इसे छोड़ दो। और फिर प्रिंस वुशेंग की नजर एक एनिमल सोल के ऊपर पड़ जाता है जो कि एक ड्रैगन का सोल था। तो वो उसके पास पहुंच जाता है। तो वुशेंग जैसे उस एनिमल स्पिरिट को टच करते वो जाग गया था और वो वुशेंग के ऊपर धारने लगा था। तो इस सोल की पावर की वजह से वुशेंग भी काफी पीछे हो गया था और वो सोल फिर से वुशेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हम लोग हाउ
हाउ को देखते हैं जो कि इस स्पिरिट क्यूब की काफी ज्यादा डीप में था। वो अपने सामने कई सारे रेयर एनिमल सोर्स को देखता है लेकिन उसकी लायक कोई भी नहीं था और वो अपने लिए सुइटेबल एनिमल सोर्स को ढूंढने लगता है, जहाँ पे उसकी नजर एक एनिमल सोल के ऊपर पड़ जाता है जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा था और वो अपनी पावर से आसपास हमला करे जा रहा था। तो ये देखते हाउ इसे ही चूज कर लेता है और वो अपनी वुडन केज की मदद से उस बीस्ट को तुरंत ही पकड़ लिया था। जैसे वो बीस्ट हाउ के सामने आता है वो एकदम से शांत हो गया था। तो हाउ उससे पूछता है तुम क्या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? तो वो बीस्ट अपनी सिर हिलाते हुए उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये देखते हाउ उस सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो बीस्ट हाउ की बॉडी में चला गया था और फिर इसके आगे उस सोल को हाउ को अपनी बॉडी से मार्च करना था तो इसके लिए बैठ जाता है। और फिर हम प्रिंस वुशेंग को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन ने प्रिंस वुशेंग को अपनी मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था और वो प्रिंस वुशेंग के साथ साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। और फिर हम लोग लिंगजियो को देखते हैं जो कि अपने लिए सुइटेबल एक एंशिएंट एनिमल सोल को हासिल कर लिया था और उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। और फिर हम प्रिंसेस शुया को भी देखते हैं जो कि अपने लिए सुइटेबल एनिमल सोल्स को ढूंढ लिया था। फिर वो तीनों हाउ के पास पहुंच जाता है जहाँ पे हम लोग हाउ को देखते हैं जो कि उस एंशिएंट एनिमल सोल को अपनी बॉडी से मार्च करने में लगा हुआ था। हाउ की बॉडी की ऑरा को महसूस करते ही प्रिंसेस शुया कहते इसने तो वुल्फ ड्रैगन को सिलेक्ट किया। वुल्फ ड्रैगन तो इमोर्टल सेक्ट की टॉप 10 खतरनाक बीस्ट में से एक है। वो वुल्फ ड्रैगन की पावर की वजह से जीफू स्टेज तक आगे बढ़ सकता है। और फिर हाउ भी होश में आ जाता है। तो ये देखते प्रिंसेस शुया वुल्फ ड्रैगन की पावर के बारे में पूछती है। तो हाउ कहता है इस वुल्फ ड्रैगन में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावर मौजूद है, यहाँ तक कि मुझे इसे सक्सेसफुली रिफाइन करने के लिए अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए। और हमारे नीचे जो एक और स्पिरिचुअल एबिस है मुझे लगता है कि इसके नीचे कोई और जगह हो सकता है। लिंगजियो कहती है क्या पता इसके नीचे और भी रेयर एनिमल स्पिरिट मौजूद हो। हाउ कहता है इतना यकीन से तो नहीं कह सकता बट मुझे इसके नीचे एक ब्लू लोटस दिखाई दिया, इस वजह से मैं इसे चेक करना चाहता हूँ। तो प्रिंस वुशेंग कहता है क्यों ना हम लोग एक साथ चले। तो हाउ कहता है नहीं यहाँ पे काफी खतरा हो सकता है। तो प्रिंस वुशेंग जीत करने लगा था। इसकी जीत करने की वजह से हाउ भी मान गया था और फिर वो सभी एक साथ स्पिरिट केव की और भी ज्यादा डीप में जाने लगता है जहाँ पे उन लोगों ने अपनी अपनी रिफाइन की हुई नई नई एनिमल सोर्स को निकाल लेता है और उसमें सवार होकर आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे थोड़ी देर में वो स्पिरिट केव की डीप में पहुंच गया था जहाँ पे उन लोगों के सामने वो ब्लू लोटस था। उन लोगों को ब्लू लोटस देखते हुए जरा से भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे जगह पर ऐसी रेयर ट्रेजर हो सकती है। प्रिंसेस शुया कहती है मैंने सुना है कि ये ब्लू लोटस कल्टीवेशन में काफी हेल्प कर सकती है पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ पर होगा। प्रिंस वुशेंग कहता है लगता है इसके आसपास ज्यादा ट्रैप नहीं है। तो प्रिंसेस शुया कहते हैं यहाँ पे जितनी ज्यादा ट्रैप होगा हमें इसे हासिल करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगा और ये ब्लू लोटस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है क्योंकि ये अपनी मास्टर के रूप में किसी पावरफुल पर्सन को ही चुनेगा। तो प्रिंस वुशेंग इसे पहले हासिल करने के लिए जाता है और वो अपनी पावर से उसे हासिल करने की कोशिश करता है पर ब्लू लोटस ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो अपनी एनर्जी से उन लोगों को पीछे भी कर दिया था जिस वजह से वहाँ पे सब लोगों को पीछे होना पड़ता है। जहाँ पे हम लोग हाउ को देखते हैं जहाँ पे हाउ के ऊपर प्रिंसेस शुया बैठी थी। प्रिंसेस शुया को हाउ ने पकड़ के रखा था। प्रिंसेस शुया भी शायद से मन ही मन यही कह रही थी ठरकी साला। और फिर प्रिंसेस शुया कहती है मिस्टर फेंग क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं। तो हाउ भी तुरंत ही वहाँ से हट गया था और फिर हाउ कहता है क्यों ना मैं इस ब्लू लोटस को हासिल करने की कोशिश करूँ, क्या पता ये मेरी हो जाए। और वो अपनी पावर की मदद से उस ब्लू लोटस को हासिल करने की कोशिश करता है जिस वजह से वो ब्लू लोटस ने भी हाउ को एक्सेप्ट कर लिया था। इसे देखते प्रिंस वुशेंग तो एकदम से गुस्सा होने लगा था क्योंकि वो इस ब्लू लोटस को हासिल करके स्ट्रॉन्ग होना चाहता था ताकि शाओ हुआंग उसे फिर से बुली ना करे। तो हाउ उसकी बात को काटते हुए कहता है मैंने शाओ हुआंग को कहते सुना था कि वो फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट को ढूंढ रहा है। तो प्रिंस वुशेंग कहते हैं हाँ वो इसे लेकर मेरी फादर को देना चाहता है ताकि वो मेरी फादर के सामने अच्छे बन पाए। साला वो एक नंबर का हरामी है। तो ये सुनते हाउ कहते हैं हम अगर फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट को शाओ हुआंग से पहले हासिल कर ले तो क्या होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।